क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप मेहनत करते हैं, स्किल्स भी हैं, लेकिन जॉब मिलती नहीं, या मिलती है तो टिकती नहीं। और अगर जॉब है तो मन बिल्कुल नहीं लगता। और सबसे अजीब बात, हर बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। कभी लास्ट मोमेंट रिजेक्शन, कभी ऑफर आते आते रुक जाता है। तो सवाल यह है, प्रॉब्लम आपकी मेहनत में है या कुछ और है? लेकिन रुकिए, असल बात यहां से शुरू होती है। कुंडली में जॉब सिर्फ एक हाउस से नहीं दिखती। ये एक पूरा एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है जहां कई हाउसेस और प्लैनेट्स मिलकर रिजल्ट देते हैं। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ 10th हाउस देखकर प्रिडिक्शन कर देते हैं, जबकि असली खेल कई लेयर्स में चलता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। 10th हाउस क्या करता है? ये आपकी करियर डायरेक्शन दिखाता है। आप किस फील्ड में जाएंगे, ग्रोथ कैसी होगी। अगर 10th हाउस स्ट्रांग हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो, शुभ भावों में बैठा हो और अनुकूल ग्रहों के साथ योग बना रहा हो, तो ये करियर के लिए बहुत मजबूत संकेत देता है। अगर दशम भाव पर शुभ या योग कारक ग्रहों की दृष्टि हो तो इसका शुभ असर और भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नौकरी में स्थिरता आती है और समय के साथ पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ते हैं। लेकिन अगर दशम भाव में सैटर्न, राहु या केतु हो तो रास्ता सीधा नहीं रहता। डिले, कंफ्यूजन और डायरेक्शन चेंज शुरू हो जाता है। लेकिन रुकिए, यही पूरी कहानी नहीं है। अब 6th हाउस को समझिए। ये जॉब यानी सर्विस का हाउस है। अगर 6th स्ट्रांग है तो जॉब मिलती रहती है। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो नौकरी सामान्यतः टिकती नहीं। कभी बॉस से प्रॉब्लम होती है, कभी एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है और कई बार आप खुद ही जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात अभी बाकी है। अब लग्न और लग्नेश को समझिए। ये आपकी पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग को तय करते हैं। अगर लग्ना लॉर्ड वीक हो तो मेंटल क्लैरिटी नहीं होती। आप बार बार रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं और वही पैटर्न रिपीट होता है। लेकिन रुकिए, अब प्लैनेट्स का असली खेल शुरू होता है। सैटर्न यानी शनि, ये कर्मा और डिसिप्लिन का प्लैनेट है। अगर शनि स्ट्रांग हो तो लेट सक्सेस लेकिन स्टेबल ग्रोथ देता है। लेकिन अगर शनि अफ्लिक्टेड हो तो डिले, रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। अब राहु को समझिए। ये इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन का प्लैनेट है। राहु आपको शॉर्टकट का रास्ता दिखाता है और धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी और फोकस खत्म कर देता है। आप बार बार डायरेक्शन बदलते हैं और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब जुपिटर को समझिए। गुरु आपको नॉलेज और सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है। अगर ये वीक हो तो आप सही अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पाते। आप गलत जगह एफर्ट लगाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता। अब मर्क्यूरी को समझिए। ये स्किल्स और कम्युनिकेशन को दिखाता है। अगर मर्क्यूरी वीक हो तो इंटरव्यू में स्ट्रगल होता है। कई बार नॉलेज होने के बाद भी आप खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब वीनस को समझिए। ये जॉब सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट देता है। अगर वीनस अफ्लिक्टेड हो तो पैसा तो आता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता। मन हमेशा रेस्टलेस रहता है और स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे अहम चीज अभी बाकी है और वो है टाइमिंग, यानी सही समय पर चीजों का होना। ज्योतिष में सिर्फ योग होना काफी नहीं होता। वो योग कब असर दिखाएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये पूरी तरह महादशा और अंतरदशा पर निर्भर करता है। सरल भाषा में समझें तो जिन ग्रहों से योग बनता है वही ग्रह अपनी दशा में उसका फल देते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुंडली में स्ट्रांग योग होता है लेकिन उस योग से जुड़े ग्रहों की दशा चल नहीं रही होती, इसलिए मेहनत के बाद भी वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। बार बार रुकावट आती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और जैसे ही सही ग्रह की दशा शुरू होती है वही योग अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और चीजें आपके फेवर में आने लगती हैं। अचानक जॉब मिलती है या ग्रोथ शुरू हो जाती है। यही सडन चेंज का कारण होता है। अब एक लेवल और डीप चलते हैं। डिविजनल चार्ट्स को समझते हैं। सिर्फ D1 चार्ट देखकर प्रिडिक्शन अधूरी होती है। D9 स्टेबिलिटी दिखाता है और D10 आपके करियर की रियल स्थिति को दिखाता है। अगर D3 वीक हो तो जॉब में इंस्टेबिलिटी आती है, बार बार चेंजेस होते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं बनती। इसीलिए डी पर एनालिसिस जरूरी होता है। अब रेमेडीज की बात करते हैं। अगर सैटर्न वीक है तो शनिवार को काले तिल दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें।
इससे शनि बैलेंस होता है और स्टेबिलिटी आती है। राहु के लिए नारियल दान करें या स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाएं, इससे कंफ्यूजन कम होता है और माइंड क्लियर होता है। जुपिटर के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने दान करें और एल्डर्स का सम्मान करें। मर्क्यूरी के लिए बुधवार को हरी मूंग दान करें और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, इसका डायरेक्ट असर करियर पर पड़ता है। वीनस के लिए खुद को ग्रूम रखें और एनवायरनमेंट क्लीन और प्लेजेंट रखें, लेकिन सबसे जरूरी चीज है मेंटल स्टेबिलिटी। मेडिटेशन या प्रेयर शुरू करें। मून स्टेबल होगा तो डिसीजंस बेहतर होंगे। अब सबसे बड़ा ट्रूथ समझिए, रेमेडीज शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी एनर्जी अलाइन करते हैं। फाइनल रिजल्ट हमेशा आपके एफर्ट और सही टाइमिंग से आता है, इसीलिए एफर्ट बंद मत कीजिए। अगर अभी स्ट्रगल है तो इसका मतलब फेलियर नहीं है। हो सकता है प्रिपरेशन चल रही हो और सही समय आने वाला हो। जैसे ही वो समय आएगा, चीजें अपने आप अलाइन होने लगेंगी और इस बार जॉब सिर्फ मिलेगी नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन भी देगी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अगर आप ऐसे ही वैदिक ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं तो ब्रह्मांड कालचक्र को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।